बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए आनंद कंद प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। बोलिए वेद भगवान की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए भारत माता की जय। श्री राम जय जय श्री राम। ये माइक भी कम करो, कोरस वाले भी कम करो। आइए अपनी मनस्थिति को इधर उधर से हटा करके एकाग्रचित करते हुए पवित्र पावन गायत्री सावित्री मंत्र का हम सब मिलकर के उच्चारण करेंगे और जगत नियंता परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। सभी बोले, सभी से बोली सच्चिदानंद भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता तेरा शुद्ध स्वरूप करेगा धारण धाता प्रजा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदर देवं
शुक्रे मूर्धन तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे विष्णोर्कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पुष्पस्य इन्द्रस्य इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरा कृण्वन्तो विश्वानि अपघ्नन्तो रावण अयोध्या श्री रामचन्द्रेण मथुरा श्री मुरारिणा विश्ववन्द्या यथा पुता टंकारा श्री महेशिणा येषां विद्यान तपो निदान ज्ञानं ऋषिरं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपे मृगाः शरन्ति मनुष्य रूपे मृगाः शरन्ति मनुष्य रूपे मृगाः शरन्ति। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कि सांझ सवेरे मिलकर प्यारे कि सांझ सवेरे मिल कर प्यार कि सांझ सवेरे मिलकर प्यारे गीत प्रभु के गाओ रे। कभी भी दुल्हने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ा रे। सांझ सवेरे मिलकर प्यारे सांझ सवेरे मिलकर प्यारे गीत प्रभु के गाओ रे। सांझ सवेरे मिलकर प्यारे गीत प्रभु के गाओ रे।
कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। आइए जरा मीठी मीठी सी तालियों को खोल भी देंगे और सभी के सब भजन की आनंदित करने वाली पंक्तियों को बोल भी देंगे। जिस प्रकार से संधि बेलाएं आपस में मिलती हैं, ऐसे ये आत्मा परमात्मा से भी मिल जाए, ये कवि के बड़े सुंदर भाव हैं जो इन पंक्तियों में दर्शाए गए हैं। जुड़ने का प्रयत्न सभी करेंगे एक साथ। लिपट न जाए जीवन हीरा विश्वास ना धूल में, लिपट न जाए जीवन हीरा विश्वास ना धूल में, फूलों की आशा में आंचल उलझ न जाए शोल में, फूलों की आशा में आंचल उलझ न जाए शोल में, जग की भूल भुलैया में तुम, जग की भूल भुलैया में तुम भूल से ना जाओ रे, जग की भूल भुलैया में तुम भूल से ना जाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। सांझ सवेरे मिलकर प्यारे, सांझ सवेरे मिलकर प्यारे गीत प्रभु के गाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। सेज नहीं फूलों की कांटों की भरमार है, जीवन सेज नहीं फूलों की कांटों की भरमार है, आधी व्याधि विषम ज्वाल में झुलस रहा संसार है, आधी व्याधि विषम जाल में झुलस रहा संसार है, परम पिता के नेह से, परम पिता के नेह से मन की तपत बुझाओ रे, परम पिता के नेह से मन की तपत बुझाओ रे, कोई भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। शाम सवेरे मिलकर प्यारे, शाम सवेरे मिलकर प्यारे कि प्रभु के गाओ रे,
कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। काजल की कोठड़ी विश्व यह बच कर रहो कलंक से, काजल की कोठड़ी विश्व यह बच कर रहो कलंक से। पंख से पैदा होकर पंकज ऊंचे रहता पंख से, पंख से पंकज पैदा होकर ऊंचे रहता पंख से। शुभ कर्मों के बीज लगाकर, शुभ कर्मों के बीज लगाकर आनंद का फल खाओ रे, शुभ कर्मों के बीज लगाकर आनंद का फल खाओ रे। कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। शाम सवेरे मिलकर प्यारे, शाम सवेरे मिलकर प्यारे गीत प्रभु के गाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। मनन करो क्यों इस दुनिया में आए हो, मानव हो तुम मनन करो क्यों इस दुनिया में आए हो। जाओगे क्या लिए यहाँ से साथ में लेकर आए हो, जाओगे क्या लिए यहाँ से जो साथ में कर आओगे। तन मन धन से परिहित, तन मन धन से परिहित जीवन लाभ उठाओ रे, तन मन धन से परिहित रत हो जीवन लाभ उठाओ रे। कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे। सांझ सवेरे मिलकर प्यारे, सांझ सवेरे मिलकर प्यारे प्रभु के गाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे, कभी भी धुलने ना पाए कोई ऐसा रंग चढ़ाओ रे।
ऐसा रंग चढ़ाओ हाँ 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 ऐसा रंग चढ़ाओ रे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की बड़ी ही आदर व सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी का संचालन कर रहे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री अत्यंत सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी सम्मान्य वेद वसु जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे मध्य में विद्यमान आर्य जगत की महान विदुषी गुरुकुल द्रोणास्थली की संचालिका पूज्याचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, कन्या गुरुकुल देहरादून की हमारी आचार्य पूज्याचार्य संतोष जी तथा इस पवित्र पावन स्त्री आर्य समाज महानगर देहरादून का ये जो हमारा बहुत भावनाओं से ओतप्रोत संगठन है, जिसमें हमारी बहुत पुरुषार्थी आदरणीय श्रीमती पुष्पा गोसाई जी, संरक्षिका आदरणीय हमारी स्नेहलता जी और संगीतारिया जी, प्रधाना हमारी पद्मा चावला जी, मंत्राणी हमारी गीतारिया जी, कोषाध्यक्षा श्रीमती हमारी रेखारिया जी और आगे सदस्य के रूप में आदरणीय हमारी मीनाक्षी आर्या जी, रक्षा आर्या जी, सरिता आर्या जी। माता जी आ जाओ, मैं दे रहा हूँ, आ जाओ। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा की योग्य हमारी ओकेश चौहान जी, प्रेमवती जी, अनीता रावत जी, कमला नेगी जी, हेमा जी, हेमलता जी, रेखा जी, प्रसन्ना लखेड़ा जी, आदरणीय हमारी सुषमा जी, सम्मान्य कमला जी, आदरणीय तारा जी, सम्मान्य द्वारिका जी और हमारी सुनीता रावत जी, श्रीमती गीता बागड़ी जी और ये जो स्थान जिन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उपलब्ध कराया है, ऐसे हमारे श्रद्धेय सम्मान्य श्री रवि चौहान जी, मैं चाहूंगी एक बार आप सभी का स्वागत जोरदार करते ध्वनि से करें। इस गरिमामयी सभा में उपस्थित हमारे सम्मान्य श्री पवार जी और बहुत से प्रतिष्ठित चाहे आर्यवेद दल से, विभिन्न आर्य समाजों से और दूसरे हमारे जो संगठन हैं, उनसे चलकर के जो भी धर्मनिष्ठ महानुभाव पहुंचे, वंदनीय हमारी मातृशक्ति उपस्थित हुई हैं, गुरुकुल के हमारे ब्रह्मचारी और दोनों गुरुकुलों से हमारी ब्रह्मचारिणियां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से आपके उत्तम, उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत नियंता परमपिता परमेश्वर की कृपा से
ये 5 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का जो आयोजन है, जिसका आज ये 5वां दिवस है, और कल हमारी आदरणीय पुष्पा गोसाई जी जब बोल रही थी तो वो कह रही थी कि कल अंजलि जी की अंतिम कथा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही अंतिम मेरा ही श्रद्धांजलि समारोह ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे वाक्य मुझे श्रवण करने को मिल जाते हैं, भावुकता में जब बोला जाता है। एक स्थान पर तो बोलना कुछ और चाहते थे, पर इतनी भावनाओं में भरे हुए थे कि बोलने लगे कि कल हम अंजलि जी का श्रद्धांजलि समारोह मनाएंगे। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम मुझे ये सौभाग्य तो प्राप्त होगा कि मैं अपना श्रद्धांजलि समारोह जीते जी देख रही हूँ। नहीं तो लोगों के तो मरने के बाद होते हैं, तो बाद में उसमें संशोधन होगा। तो आइए, ये जो कथा है हमारी 5 दिवसीय, आज ही उसकी पूर्ण आहुति हुई है। निर्विघ्न हमने यज्ञ की पूर्ण आहुति की, और परमपिता परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ, प्रभु का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए कि हे प्रभु, इस कथा का भी समापन आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो। और जो मैंने प्रथम दिन ही आप लोगों से निवेदन किया था कि ये चित्र से चरित्र की ओर ले जाने वाली कथा है, यहाँ नाम से ज्यादा जो कार्य शैली है, उस कार्य शैली को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो 5 दिनों में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा, आज 5वां दिवस है। विगत जो 4 दिवस रहे हैं हमारे, उनमें जो चर्चाएं आई हैं उसे बहुत संक्षेप मानना। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की गाथा तो आप सब जानते हैं कि उनके जीवन में मुख्य मुख्य घटनाएं क्या घटी, लेकिन उन घटनाओं में से जो हमारे जीवन से संबंधित सार निकलना चाहिए, उस सार की चर्चा यहां पर चल रही है। आखिरकार उनकी वो जीवन शैली, वो जीवन पद्धति, वो सिद्धांत क्या थे जिस पर चल करके लाखों वर्ष के पश्चात भी वो पूजनीय है समस्त भूमंडल पर। और हम कहां पर अपने जीवन में वो त्रुटि कर रहे हैं कि जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी हम पीड़ित हैं। इसलिए केवल आप लोगों को सुनाना ही उद्देश्य नहीं है, अपितु मेरा ध्येय तो ये है, मैं तो जब वेदी पर आती हूँ तो नमन करती हूँ इस व्यासपीठ को, नमन करती हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति को, और भगवान का स्मरण करके बैठती हूँ कि एक वाक्य भी अगर किसी के मन तक पहुँच जाए, हृदय तक पहुँच जाए, आचरण तक पहुँच जाए, एक शब्द सम्यक जाता। जीवन में अगर एक सिद्धांत भी उतर जाता है ना, तो वो भी जीवन में परिवर्तन करने के लिए काफी होता है। इसलिए वेद माता कहती है समश्रुतेन गमेन, सुनो, सुनना भी एक कला है। आज थोड़ी सी हमारी टाइमिंग चेंज हो गई, क्योंकि कथाओं का एक फ्लो बना रहता है कि वो जिस समय में आरंभ होती है वो समय परिवर्तित नहीं होता, पर यहाँ किसी कारण से जो आज का समय बदला गया है, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोगों को कहीं ना कहीं वो परेशानी का उनका कारण हो सकता है, या फिर धीरे धीरे आएंगे। तो का सुनना भी एक कला है, सुनना भी सबको आता नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी मातों बंधुओं, बोलने की कोशिश जो व्यक्ति कम करता है और सुनने की अधिक करता है, उसका व्यक्तित्व तो अलग होता है। आज समस्या सबके साथ में क्या है, बोलना ज्यादा चाहते हैं और सुनना, जोर से बोलो। और यदि आप परिवार में पहुंच जाओ तो अधिकांशतः परिवारों की समस्या यही है, पत्नी कह रही है हम कितना भी बोलते रहे, ये सुनते ही नहीं हमारी। और
और पति उधर से बोलता है, अच्छा तुम तो जैसी बड़ी मेरी बातें सुनती हो। बच्चों से पूछो तो माँ बाप हमारी नहीं सुनते, और माँ बाप से पूछो तो बच्चे हमारी। इसलिए वेद ने बोलने को पहले नहीं रखा, संश्रुतेन, पहले सुनो। और जो फिर आपने सुना है उस सुने हुए पर भी विचार करो, किम करणीयम किम न करणीयम, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जब वो छलनी चिंतन की आपके पास होगी और आप कुछ छानोगे, तब जाकर के कुछ शुद्ध निकल पाएगा और वो जीवन में ग्रहण करने योग्य है। इसलिए वैसे तो जब हम इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए जाए, जिनको कि मैं कहती हूँ पढ़ना चाहिए, अभ्यास बनाओ। ये जो आपकी उंगलियां यूं चलती है ना मोबाइल पर, इन उंगलियों को यूं ना चला करके थोड़ा सा यूं चला लो। समझ रहे हो ना, यूं किस पर चलती है? जोर से बोलो, किताब। और यूं चलती है मोबाइल पर। हमें स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं वहां पर केवल रामायण की बात यहाँ नहीं है, यहाँ वेद की बात है, यहाँ दर्शन की बात है, यहाँ उपनिषद की बात है। पता नहीं कितने ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके 2-3 घंटे में आपके सम्मुख रखा जाता है, एक ही जगह अधिक मिल जाए। और जब यहां से एक लालसा, एक भावना जागती है, तो फिर व्यक्ति उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। इसलिए कहा कि सुनो और सुनने के बाद मनन करो और फिर उसे अपने जीवन में उतारो। श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनने का महत्व कितना है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना चाहिए। आप जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को देखेंगे तो बाल्यकाल से श्री रामचंद्र जी बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। इसलिए श्री रामचंद्र जी का जीवन आरंभ से लेकर के और पता लगा जहां तक चला गया, वहां तक वो ऋषि मुनियों के आदेशों और निर्देशों में बंधा हुआ है। कहीं पर उन्हें महर्षि वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं, कहीं मुनि विश्वामित्र जी उपदेश कर रहे हैं, कहीं महर्षि भारद्वाज जी उन्हें उपदेश कर रहे हैं, कहीं अगस्त मुनि जी उन्हें उपदेश कर रहे हैं, कहीं अत्रि ऋषि उन्हें उपदेश कर रहे हैं, कहीं महर्षि वाल्मीकि उन्हें उपदेश कर रहे हैं। उनका संपूर्ण जीवन, ध्यान रखिएगा, वो ऋषि मुनियों की व्यवस्था से बंधा हुआ है। वही भगवान कृष्ण का जीवन जब आप देखेंगे तो वो स्वयं की आत्मा से प्रेरित है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है, धर्मो रक्षति रक्षिता। उद्देश्य अलग नहीं है, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और धर्म की रक्षा होगी कब? धार्मिक दिखने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। आज व्यक्ति धार्मिक दिखता बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, धार्मिक स्थान पर आप जाइए, आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। कुंभ में 12-12 किलोमीटर लोग पैदल चले, लेकिन फिर भी मन में एक श्रद्धा का भाव था कि चलो कम से कम हम इस समय में यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं इस प्रकार के आयोजनों को भी भारत का गौरव मानती हूँ, ये गौरव है, लेकिन उद्देश्य अलग होना चाहिए था। पर समस्या सबसे बड़ी क्या है कि उस कुंभ में जाकर के जहाँ ऋषि मुनियों के, ऋषियों के, संतों के, साधुओं से कुछ अपने जीवन के लिए प्रेरणा पानी चाहिए थी, वहाँ कैमरे वाले मोनालिसा की आंखों के पीछे भागे घूम रहे हैं। ऐसा लगा कि कुंभ में मोनालिसा और ITI बाबा को छोड़कर के बाकी कुछ था ही नहीं। उद्देश्य तो अलग था ना, बैठ कर के चिंतन किया जाता, मंथन किया जाता, हिंदुत्व की रक्षा कैसे करें, सनातन की रक्षा कैसे करें, जो तमाम प्रकार का जो आडंबर फैल रहा है इसको समाप्त कैसे करें, जो शुद्ध सनातन धर्म है उसे लोगों के हृदय तक पहुंचाने का कार्य कैसे हो, कैसे लोग राम जी के आदर्शों पर चले, कैसे लोग कृष्ण जी के आदर्शों पर चले। उद्देश्य तो कुंभ का ये है, लेकिन वहां मीडिया वालों को मोनालिसा की आंखों के अलावा कुछ मिला ही नहीं, सो उसी पर घूम गए सब।
ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, धार्मिक दिखना अलग है और धार्मिक होना, जोर से बोलो, अलग है। धार्मिक दिखने की कोशिश नहीं करनी है, धार्मिक होने की कोशिश करनी है। और जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति जब धार्मिक बनेगा तो क्या करेगा? धारणात धर्म इत्याहु, धारण करेगा। उसकी वाणी से धर्म का परिचय आपको मिलेगा, उसकी दृष्टि से आपको धर्म का परिचय मिलेगा, उसकी श्रवण शक्ति से आपको धर्म का परिचय मिलेगा, उसके धैर्य से आपको धर्म का परिचय मिलेगा। जो लक्षण महर्षि मनु ने बताए, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्कम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, वो लक्षण उसमें नजर आएंगे। अगर किसी में धैर्य नजर आ रहा है, दया नजर आ रही है, सत्य नजर आ रहा है, तो मानना ये व्यक्ति धार्मिक है। धैर्य ही तो है कि माता कैकेयी श्री राम जी से पूछते कितनी देर लगाओगे? बोले बस जितनी देर माता कौशल्या से अनुमति ले लूं और सीता जी को समझा दूं। और हुआ भी यही। आइए मैं कुछ प्रसंगों की चर्चा करूंगी। तुरंत के तुरंत रामचंद्र जी उठते हैं कोप भवन से और कहा जाते हैं माता कौशल्या के पास। और जिनको ये संदेह है कि हमारे भारत के अंदर स्त्रियों को यज्ञोपवीत आदि यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, ये बात मुझे इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में अक्सर इस बात को कोड कर देते हैं कि माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं, गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं, यज्ञ करने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं। और मेरी तो खैर इस पर बहुत ज्यादा कई बार बातचीत हो चुकी है, कई वीडियो भी इस पर जारी किए गए। और अभी तो मैं मध्य प्रदेश में थी, एक बाबूजी ने मुझे नर्मदा पुराण भेंट किया चली जी। जब मैं उसका अध्ययन कर रही थी तो वहां पर एक कल्पना की गई है कि मां नर्मदा जो है वो शंकर की बेटी है, उनकी उत्पत्ति के कुछ अलग ही ढंग है। मैं ये बात नहीं कहने चली हूं कि मां नर्मदा के विषय में क्या है, जैसे गंगा हमारे लिए अत्यंत सम्मानीय है वैसे नर्मदा भी एक नदी है। पर वहां पर जब नर्मदा का एक कन्या के रूप में वर्णन आया तो देखो नर्मदा पुराण में क्या लिखा हुआ है कि मगर पर बैठी हुई एक ओजस्वी तेजस्वी कन्या मेकल पर्वत पर, और वो प्रकट हुई और पता लगा उसके एक हाथ में गुलाब है, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, और उनकी आंखें ऐसी, उनके बाल ऐसे। और वहां एक वर्णन आया कि उनके गले में श्वेत धारा की तरह यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। तुरंत 2-3 आचार्य बैठे हुए थे वहां पर। तो मैंने कहा जी ये पढ़ना एक बार पंक्ति आप। उन्होंने पढ़ी। मैंने कहा मां नर्मदा यज्ञोपवीत पहनती है क्या? बोले बिल्कुल पहनती है, उनके यहाँ पर चढ़ता भी है यज्ञोपवीत। तो मैंने कहा ये भी स्त्री जाति में गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? बोले बिल्कुल गिनी जाएगी। तो मैंने कहा जब मां नर्मदा यज्ञोपवीत पहन रही है तो फिर बड़े बड़े धर्माचार्य महिलाओं के यज्ञोपवीत का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब समस्या जानते हो क्या है? कई बार होता है कई मंचों पर हमने वो ग्रंथ पढ़े नहीं पर हम बोल देंगे तो सामने वाला हमें तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन जब हमने वो ग्रंथ पढ़े हैं तो हमें पता है ना कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर मैंने तुरंत रामायण खोली और रामायण खोल करके यही प्रसंग दिखाया। जिस समय श्री राम जी माता कौशल्या के भवन में प्रवेश करते हैं तो उस समय श्वेत वस्त्रों को पहन करके माता कौशल्या क्या कर रही है? अग्निहोत्रम जो हो तमः, वो अग्निहोत्र कर रही हैं, वेद मंत्रों से आहुति दे रही हैं। अगर माताओं को अधिकार ना होता तो जरा विचार करो ये बात फिर कहां से निकल करके आती। और जिन लोगों ने कहा कि महिलाएं अपवित्र हैं इसलिए उनको अधिकार नहीं है, तो कल मैंने नेगी जी के घर पर जो यज्ञ हो रहा था वहां बोला था कि अगर महिलाओं को अपवित्र मानते हो
तो इनसे जन्म लेकर के आप कहीं ज्यादा अपवित्र हो, ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपने आप को पवित्र मानते, अपने आप को शुद्ध मानते हैं, तो आपको जन्म देने वाली आपसे कहीं ज्यादा पवित्र है। जो भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? लेकिन ये मानसिकता तैयार की गई। जब इन ग्रंथों को पढ़ती हूं मैंने पुराणों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया, केवल ये सोच करके कि अब तक हमने दूसरी पुस्तकों में कोई उदाहरण दे दिया, वो पढ़ा है, लेकिन वहां लिखा क्या है जब तक वो पता नहीं लगेगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी। जोर से बोलो। माता कौशल्या यज्ञ कर रही है, राम जी ने प्रवेश किया और कहते माता कौशल्या ने एक आसन दिया, राम बैठो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मां, आसन पे बैठने का समय नहीं है। तो माता कौशल्या सहज भाव से कहती, माता बंधुओं, अच्छा पिता का सिंहासन मिल रहा है तो मां का आसन छोटा लग रहा है। रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते हैं मां, सिंहासन तो भरत के लिए है, मुझे तो शीघ्र अतिशीघ्र आशीर्वाद दे दो कि जो पिता श्री ने मेरे लिए 14 वर्ष के वनवास का आदेश किया है, मैं सुखपूर्वक उसका पालन कर सकूं। मेरी माताओं बंधुओं, पैर तले की जमीन खिसक गई माता कौशल्या की, और आश्चर्य में भर करके कहती है, राम तैयारी तो सिंहासन की चल रही है, तुम वनों की बात क्यों कर रहे हो? रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी का आदेश है। और मां, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्यों? कि पिता मोहे दीनी कानन काजो, जहां सब भांति मोरे पिताजी ने जो मेरे लिए निर्णय किया है वो मेरे लिए हर प्रकार से उचित है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। कौशल्या कहती है, चिंता क्यों ना करूं, 9 महीने गर्भ में महाराज दशरथ ने नहीं, मैंने रखा है। जो कष्ट सहन किए हैं वो एक पिता करता है, दायित्वों को निभाता है। पालयति थी पिता, रक्षति थी पिता, वो पालन करता है, रक्षण करता है। लेकिन एक बालक के लिए जो माँ का त्याग होता है, उसका समर्पण होता है, उसकी श्रद्धा होती है, वो तो संसार में किसी में नहीं हो सकते। तुम मेरे हृदय की पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, और बस मुझे तो इतना बतला दो कि कौन सा अपराध किया जिसके कारण वो तुम्हें वन भेज रहे। तो रामचंद्र जी कहते हैं, मां, अपराध मेरी तरफ से तो नहीं हुआ, पर आदेश है और जाना पड़ेगा। तब मां कौशल्या एक बात कहती है, राम, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें आदेश दिया है ना बेटा, तो पिता से अधिकार मां का अधिक होता है। उपाध्यायाम दशाचार्या आचार्याणाम शतम पिता शास्त्रम तु पितृमाता गौरवेणादिरिच्यते। यदि हम अध्यापकों को ले लें तो कहते हैं 10 अध्यापक एक तरफ और 1 आचार्य का प्रभाव बालक पर एक तरफ। फिर कहा 100 आचार्य ले लें, जो प्रभाव एक बालक पर 100 आचार्य नहीं डाल सकते वो एक पिता डालेगा। और आगे बढ़कर के कहा, पिता तो एक ही है, पर मान लीजिए गणित के सिद्धांत की तरह यदि 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य एक जगह पर मिल जाए, तो जो प्रभाव एक बालक के मन मस्तिष्क पर वो 1000 पिता नहीं डाल पाए, वो एक माँ डाल देती है। ये माँ का प्रभाव है। माँ का अधिकार अधिक है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम वन नहीं जाओगे। तो माताओं, मैं बातों को बहुत संक्षिप्त कर रही हूँ, संवाद ये बहुत लंबे हैं, यहाँ बहुत प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन सब बातें भावुकता से भरी हैं। जब ये बात माता कौशल्या ने कह दी कि मेरा अधिकार अधिक है, उस अधिकार का वास्ता देकर के मैं तुम्हें रोक रही हूँ, तुम वन नहीं जाओगे, तो श्री रामचंद्र जी एक बात कहते हैं, माँ,
यदि ये बात, ये आदेश, ये निर्देश माँ की ओर से भी हो गए हो तो अब आप सोचना धैर्य किसे कहा जाता है। हमारा जो पेशेंस लेवल है कितना होना चाहिए, वो सोचना एक बार। जो इतनी रो रही है, जो इतनी बिलबिला रही थी, जो इतनी तड़प रही थी अपने पुत्र के लिए, जो बार बार अपनी ममता का वास्ता दे रही थी, जैसे ही रामचंद्र जी के मुखारविंद से ये पंक्ति निकली कि यदि माँ का भी आदेश हो, तो उस सारी ममता पर विराम लगा दिया। और मानो वो हृदय जो अब तक तरल रूप में बह रहा था, उसे तुरंत के तुरंत पाषाण कर दिया हो, और पाषाण करके आंखों के मोती जैसे आंसुओं को पूछ करके तुरंत एक बात कहती है, राम यदि माँ का भी आदेश है तो फिर एक माँ दूसरी माँ का अपमान कैसे कर सकती है। फिर मैं नहीं रोकूंगी, फिर तुम जाओ। अम्मा तो जरा चिंतन करना, विचार करना, आज वर्तमान में देवरानी जेठानी का पेशेंस लेवल इतना नजर आता है क्या? जोर से बोलो। पलट करके नहीं पूछा कौन सी माँ। देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बहुत सम्मानित है, पर सोतन का दुख तो बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन माता कौशल्या के धैर्य को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने तुरंत कहा, राम मैं नहीं रोकूंगी, तुम जाओ। माता कौशल्या से अनुमति मिली तो रामचंद्र जी पहुंचे कहां? सीता जी के पास। जो कहते हैं बहुत सी वस्तुएं दान कर रही थी, जिसका आदेश महर्षि वशिष्ठ जी ने किया था। जब रामचंद्र जी को देखा और सब बातों का पता लगा, तो मेरी माताओं, मैं कह दूं आप लोगों के सामने, त्याग, तपस्या, शालीनता की प्रतिमूर्ति है माता सीता। इसलिए मैंने कल भी कहा था, जो आज की जनरेशन, खास करके जो लड़कियां हैं, वो ये मानती हैं कि अगर कोई हमारे कपड़ों पर कमेंट करता है, यदि कोई हमारी जीवन शैली पर कमेंट करता है, यदि सोशल मीडिया पर हम एक्टिव हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के जो कमेंट किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें नीचे गिराने की साजिश है। हम तो आज की हैं। तो मैंने कहा था, सीता जी अनपढ़ नहीं थी, जाहिल नहीं थी। आज उन पर यूनिवर्सिटियां शोध कर रही हैं। उनके नाम पर ध्यान रखना, पता नहीं कितने विद्यालय, कितने इंटर कॉलेज, कितने डिग्री कॉलेज होंगे। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में वो त्याग, तपस्या, शालीनता की मूर्ति। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने कहा मुझे आदेश हुआ है वन का, तो एक बार भी पलट करके वो भी नहीं बोली, वन क्यों भेज दिया, तुम्हें क्या अपराध कर दिया। तुरंत उनके मुखारविंद से क्या निकला, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दो, मैं तैयारी कर लूं। कई बार घरों में भाइयों के बंटवारे होते हैं ना, और पति थोड़ा सज्जन सा हो, सीधा सा हो, तो पत्नी क्या कहेगी, तुम हो एक नंबर के घोंचू, तुम्हें कुछ नहीं पता। आराम से बैठे रहना तुम, मैं बोलूंगी। अब वो बोलेगी तो क्या बोलेगी, एक चम्मच भी नहीं छोड़ेगी अपनी दूसरी तरफ, उस चम्मच का भी बंटवारा करवाएगी। पर यहां पर इतना बड़ा राज्य हाथ से निकल गया, उस त्याग की देवी को नमन करना। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, देहरादून वालों, ये रामायण केवल भगवान राम की पात्रता से रामायण नहीं है। रामायण को रामायण बनाने में हर एक पात्र की प्रमुख भूमिका है। हर एक पात्र। घर में कोई व्यक्ति सोचे, परिवार में कोई सोचे कि एक व्यक्ति अपनी ताकत लगाएगा, यही सबको देखेगा, यही सब कुछ करेगा, तो ध्यान रखना वो जो बेचारी धुरी है ना, एक दिन वो बिल्कुल अंदर से सड़ जाएगी, गल जाएगी, कमजोर हो जाएगी। पर जब कहते हैं ना, भैया तुझे भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है, हमें कम दी है, कोई बात नहीं, तुम अपनी अधिक बुद्धि लगाना, पर थोड़ी बुद्धि का प्रयोग तो, जोर से बोलो, तुम ज्यादा ताकत उठाओ, लेकिन थोड़ा सा भार उठाने का काम तो, जोर से बोलो, हम भी करेंगे। और जब परिवार का प्रत्येक सदस्य ताकत लगाता है, तो वहां रामायण बन जाती है।
और जहां प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता लोगों, वहां महाभारत हो जाती है। ध्यान रखिए, एक एक पात्र ने मिलकर के रामायण को रामायण बनाया। सीता जी कहती है कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर लेती हूं। राम जी ने कहा किसकी तैयारी? आपके साथ चलने की। राम जी कहते हैं मैं वनों की बात कर रहा हूं, वहां नाना प्रकार के हिंसक पशु होंगे, प्राणी होंगे, वहां पर पता लगा कोई व्यवस्था नहीं होती, तुम महलों में पली बड़ी, तुम वनों के कष्टों को सह नहीं पाओगी। तो सीता जी ने एक बात कही, नाथ आपके साथ यदि मैं वनों में जा रही हूं और आप मुझे वह दिखला रहे हैं कि वहां हिंसक पशु हैं, हिंसक प्राणी हैं, तो मेरे पिता ने मेरा हाथ किसी कायर और कमजोर को तो नहीं सौंपा है। अगर आप मेरे पति हैं, आप मेरे रक्षक हैं, तो जो मिथिलापुरी के अंदर पिनाक धनुष को तोड़ सकता है, क्या वो वनों में अपनी भार्या की रक्षा नहीं कर सकता? मेरे पिता ने तो एक योद्धा को चुना है ना मेरे लिए, और जब मैं योद्धा के साथ में जा रही हूं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ओहो, ये बात तो राम जी पर ही भारी पड़ गई। दूसरी बात रामचंद्र जी ने कही, देवी ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन आदेश तो मुझे हुआ है ना वन जाने का, तुम्हें तो नहीं हुआ। तो सीता जी कहती है सुनिए, आपको आपके माता पिता ने आदेश किया है और मुझे मेरे माता पिता ने आदेश किया है, सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, अपने पति का साथ मत छोड़ना। अच्छा, दो चार चटर पटर तो बिल्कुल मत करो, सारे बजाओ ताली। तालियां बजे तो पता तो लगे कि तालियां बजे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कहते हैं माताओं, सीता जी कहती है मुझे मेरे माता पिता का आदेश है, संतुष्टो भार्या भर्ता वत्रा भार्या तथैव च यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर के अंदर पत्नी का समर्पण पति के लिए है। माताओं सुनो, करवा चौथ का व्रत कौन कौन सी महिलाएं रखती है? जरा हाथ उठाना, उठा दो, निश्चिंत होकर, डरो मत बिल्कुल। आयु नहीं बढ़ानी तुम्हें पतियों की, ज्यादातर तो रखती होंगी ना। चलो, कुछ के हाथ नीचे हैं, बाकी सबने उठाए। ध्यान रखना, एक दिन आपने भोजन छोड़ा, एक दिन भोजन छोड़ करके आयु बढ़ी या नहीं बढ़ी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पत्नी अपने पति के अनुकूल व्यवहार करती है और जहां पर पति भी पत्नी के अनुकूल व्यवहार करता है, तुम सीता बनो। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सीता रावण के हाथों में जानी चाहिए। सीता तो राम जी की बराबर में ही अच्छी लगती है। इसलिए यदि स्त्री सीता के धर्म को निभाती है तो पुरुषों में भी भगवान राम जैसी मर्यादा होनी, जोर से बोलो, ये नहीं कि पुरुष शराबी है, कबाबी है, अत्याचारी है, अपशब्द कहने वाला है और पत्नी उस पीड़ा को सहन करती रहे, नहीं। उसे वो मान सम्मान स्वाभिमान उस घर के अंदर मिलना चाहिए। ध्यान रखना, मैं कह दूं आप लोगों के सम्मुख, तब जाकर के ये वातावरण बनता है कि संतुष्टो भार्या भर्ता। सीता जी कहती है मुझे मेरे माता पिता का आदेश है कि सुख हो दुख हो कोई परिस्थिति हो, पति का साथ, उसका हाथ मत छोड़ना। इसलिए नाथ मैं आपके साथ चलूंगी, और यदि आप मुझे साथ न दे गए तो कब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं ये कह नहीं पाऊंगी। जब सीता जी को कहते हैं माताओं भगवान राम ने इतना भावुक देखा, तो श्री रामचंद्र जी ने यहाँ भी एक बात कही बड़े गजब की। सीखना, देखो परिवार का मैनेजमेंट कैसे चलता है। रामचंद्र जी कहते हैं सीते देखो, तुम्हारी यदि प्रबल इच्छा है और मैं भी अपने शब्दों से तुम्हें रोक नहीं पा रहा हूं,
तो फिर अंत में मैं एक बात कहूंगा, माता कौशल्या से अनुमति लो। यदि वो तुम्हें अनुमति दे दे तो चलना, और यदि मां ने मना कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसका मतलब ये व्यवस्था थी कि पति और पत्नी के जीवन में जो भी कार्य, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका जुड़ाव घर के बड़ों से होना। जोर से बोलो। ये नहीं कि पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी, माँ जी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ये कहाँ गए। और कई बार तो ऐसी दुखद स्थिति होती है, पड़ोसियों से पता लगता है कि बहू बेटे ताला लगा करके कहाँ चले गए। इसका मतलब बड़ों का कोई सम्मान, कोई आदर। जोर से बोलो। इसलिए मेरी माताओं, ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है जो बड़ों के ही साथ में दुर्व्यवहार करने वाली पीढ़ी तैयार कर रही है। आज अक्सर ये हो रहा है, जो संवेदनाएं थी, जो भावनाएं थी, जो श्रद्धा थी, जो बड़ों के प्रति एक आंखों में शर्म थी कि हमारे बड़ों ने कुछ कहा और चलो मान लो, वो धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, अपनी पता लगा व्यक्तिगत चीजों के नाम पर, है जी मेरी प्राइवेसी, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। ये जो सारी की सारी चीजें बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, ये परिवर्तन हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति लाकर के पैदा करेगा। इसलिए शिक्षा वो हो, दीक्षा वो हो जिसमें बड़ों के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो सके, बच्चों में एक संवेदनाएं पैदा हो सके, और वो समझ सके कि हमारे जीवन में हमारे बड़ों का क्या स्थान है। बड़े नान खाने के लिए नहीं मांगते, उन्हें 2 रोटी चाहिए दाल के साथ। आप कुछ भी चीजें घर में लेकर के आओगे, उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, बड़ों का इतना अधिकार, उनका इतना हक, उनका इतना सम्मान तो बनता है कि घर के जो छोटे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक बार अपने बड़ों से पूछ जरूर लें, हमें ये काम करना है कि। जोर से बोलो। इसलिए रामचंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया, और गजब तो माता सीता के हैं जिन्होंने पलट करके एक बार भी ये नहीं कहा कि फेरे तुमने लिए थे कि माता जी ने लिए थे ना। क्या किया कि तब हो जाने की सासु पगला तो बड़ी अभागी, अंत समय में देव बन लीना, मोरो मनोरथ सफल कीना, मोरो मनोरथ सफल कीना। सीता जी ने दौड़ कर के माता कौशल्या के कक्ष की ओर पहुंची, उनके चरणों में गिरी, और कहते हैं माताओं चरणों में गिर करके माता से कहा, मां मैं बड़ी अभागी हूं, मेरे पति को वनवास हो गया है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे पति धर्म निभाना है कि मातृ पितृ धर्म निभाना है। अभागी हूं मैं। कौशल्या जी समझ गई और अपने गले से लगा करके कहती, ओ मेरी लाल। किसको गले से लगाया? क्या लगती थी रिश्ते में? बहू। लगा लिया करो इन लक्ष्मियों को कभी गले से, ताकि उन्हें एहसास हो जाए ये माँ है। क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से तो चलता नहीं, ये दोनों तरफ से चलता है। सास भी अगर माँ की भूमिका में आएगी तो हो सकता है बहू पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़े, और नहीं तो कुछ चीजें कभी कभी ऐसी भी हो जाती है कि पता लगा घर में कोई भी घटना अगर बुरी घटी तो क्या कहती है, जब से ये घर में आई है ना, ये तब से सब हो रहा है।
सीखिएगा कौशल्या जी से। वो कहती हो मेरी लाल, खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा। अभागे वो होते हैं जिनके माता पिता धार्मिक नहीं होते, संस्कारी नहीं होते। अरे तुम्हारे पिता विदेहराज इतने विद्वान व्यक्ति, महाराज जनक, जिनके पिता महाराज जनक हो, उनकी पुत्री अभागी कैसे हो सकती है? देखो शुरुआत कहां से की कौशल्या जी ने? सीता जी के मायके से शुरुआत की। इसका मतलब बहू के हृदय पर अगर राज करना है तो मायके वालों को कभी गालियां, जोर से बोलो, अब शब्द कभी भी, पर ये हमारे वाली सबसे पहले धनुष लेकर के जो सीधा निशाना बनाती है वो बहू के मायके वालों को ही बनाती है। और मायके में भी कौन? जोर से बोलो। ओहो, ट्रेनिंग देखो कितनी पक्की है, एक जगह भी चूक नहीं होती किसी से। पता लगा वो मायके पक्ष में भी मां को निशाना बनाया जाता है, लेकिन कौशल्या जी से सीखना। वो कहती जिसके पिता जनक इतने विद्वान और जितनी विदुषी तुम्हारी माता है बेटी, इतनी तो हम तीनों में एक भी नहीं है। तुम सुनैना की पुत्री हो, योगिनी के गर्भ से पैदा हुई हो, तुम अभागी कैसे हो सकती हो? दूसरी बात, बेटी इधर भी तुम्हारे ससुराल पक्ष में दशरथ जैसे तुम्हारे ससुर, राम जैसा पति, भरत लक्ष्मण जैसे देवर, तुम अभागी कैसे? खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा तो अभागी बिल्कुल मत कहना। और तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अभागी मान करके नहीं। ये सोच लेना ये 14 वर्षों का कष्ट तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने दे दिया, इसलिए तुम जाओ, लेकिन हंसी हंसी जाओ। और क्या बोली? क्यों मेरी रानी इन आंखों में पानी। तालियों को खोल भी देना, भाषण वाली तो बिल्कुल नहीं, भजन वाली। क्यों मेरी रानी आंख में पानी भर लाई मेरी लाल, क्यों नैन झीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आंख में पानी भर लाई रे मेरी लाल, क्यों मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आंख में पानी भर लाई रे मेरी लाल, क्यों नैन झीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आंख में पानी। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जिसकी माता हो पिता शास्त्र का जाता हो, धरणी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का जाता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो। घर में तेरा सुख दाता हो, मत ऐसे शब्द निकाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल, क्यों नैन लचीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल,
दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी। दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी। लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी निश्चिन के हित में तारी। लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी निश्चिन के हित में तारी। और भरत तपस्वी जैसे काका जान सारा हाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी। जय हो क्यों करती भारी मन को। क्यों खोती रो रो तन को। क्यों करती भारी मन को। क्यों खोती रो रो तन को। जीवन है अनमोल ये लाडो समझ तेरे भोलेपन को। जीवन है अनमोल ये लाडो समझ तेरे भोलेपन को। 14 वर्ष के इन दिनों को समझ लिए ससुराल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी। ओ मेरी रानी आँख में पानी लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी। 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 ओ मेरी जी पीन दे नदी पीन पानी। ऐसे घिना पति बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में लिखते हैं, वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान होते हैं। इसका मतलब जिनके माता पिता धार्मिक नहीं है जी, संस्कारी नहीं है, वो दुर्भाग्यशाली। तो यहाँ पर कौशल्या जी उसी बात को कह रही है, जिसके माता पिता इतने धार्मिक हो, विद्वान हो, उपकारी हो, वो तो बड़ी सौभाग्यशाली है।